भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वरविदः, विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले, सृष्टि के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे, दुर्धर तप की दीक्षा धारण करके तप किया, ततो उससे राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, हमारे राष्ट्र का, हमारे बल का, हमारे ओज का निर्माण हो। और इसलिए परंपरा से हमारी संस्कृति ने सिखाया है हमको, पूर्वजों का आदेश, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। प्राचीन देश होने के नाते बड़े भाई जैसा इस देश के लोग ऐसा जीवन जिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आए और जीवन की विद्या भारत के लोगों से सीखे। ये जीवन की विद्या क्या है? तो जीवन में विविधता है, सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, वो विविधता है, टकराती भी है, लेकिन ये सब विविधता एकता का ही आविष्कार है। तो उन सबको मानना, उन सबको संभालना और संभालते हुए साथ लेकर सबको चलना, सब सुखी हो। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सब सुखी हो, सर्वत्र का भला, हमारी विचारधारा में यही है। और ऐसे चलना तो एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। उस समन्वय स्थापित करने के लिए मनुष्य को, क्योंकि वो बुद्धिमान है, सृष्टि का स्वामी वो बना है, सृष्टि उससे चलती है, बनती है, बिगड़ती है, उसको अपने ऊपर संयम लाना पड़ेगा, अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कबूतर है और बाज है, बाज का भक्षक कबूतर है। बाज कबूतर का पीछा करने लगा, कबूतर शिबी नाम के राजा के पास जाके बैठ गया। राजा ने पहचान लिया इसके पीछे बाज लगा है, डर गया है, उसको छुपा लिया। बाज आया, उसने राजा को कहा कि यहाँ एक कबूतर आया था, मुझे भूख लगी, उसको खाने वाला हूं मैं, वो कहाँ है? तुमने छुपा के रखा है, उसको छोड़ो। तो शिबी राजा ने कहा वो शरणागत है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी प्रजा है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तुमको उसे खाने नहीं दूंगा। अब देखो, सृष्टि में विविधता है और परस्पर विरोधी भी है, एक तरफ बाज है, एक तरफ कबूतर है। कानून से चलते, केवल कानून से, तो बुद्धि का तर्क है। वो क्या कहेगा? या तो कबूतर को मारो या तो बाज को मारो, देयर इज नो सॉल्यूशन। वो बाज कहता है शिवी राजा को कि तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, लेकिन मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है मांस खाना, मैं उसको नहीं खाऊंगा तो तुम्हारे जैसे शाक सब्जी खा के नहीं जी सकता। तुम मेरे धर्म की हानि कर रहे हो और अपने धर्म की दुहाई दे रहे हो, ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म पहले, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए सुखदायी ही होता है। जहां दुख पैदा होता है वो धर्म नहीं है। अब ये समस्या है और इसका धार्मिक निदान क्या है? शिबी राजा कहेगा तुम्हारी बात ठीक है, तुमको मांस खाए बिना तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा और अपना जीवन चलाना है, प्रत्येक का धर्म है। तो तुम्हारा भी धर्म रहे, कबूतर भी बचे, मेरा भी धर्म रहे। तो तुमको मांस खाना है, कबूतर का ही खाना है, ये नियम नहीं है। कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस काट के मैं देता हूं, तुम खाओ। मनुष्य को धर्म को रखना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, और धर्म की रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है, सारी सृष्टि ठीक चलती है। जो डाइवर्सिटीज है उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है, बिना किसी डाइवर्सिटी को समाप्त किए होता है। आज का विश्व अगर हम देखते हैं तो ये बात अभी नहीं है विश्व के पास, भूल गया है विश्व। 300-350 वर्षों के पहले से जो धीरे धीरे जड़वाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, व्यक्तिवाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, केवल जड़वादी और उपभोगवादी विचारों के कारण, कंज्यूमर और क्रैश मटेरियलिज्म के कारण
जो जीवन की विधा बनी उसमें भद्रता नहीं रही, संस्कार नहीं रहा। तो हम देखते हैं आज विश्व के देशों की स्थिति, समाज में धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। जो 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने कहे थे वो बढ़े हैं, सभी जगह हो रहा है। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, और politics without principles। महात्मा जी ने कहे हैं ये 7 सामाजिक पाप है। ये पाप सर्वत्र बढ़ रहा है। उपाय क्या है? अगर उपभोग ही जीवन का लक्ष्य है और अगर जड़ दुनिया में सत्य कुछ नहीं है, ये नष्ट होगा, बाद में किसने लिखा है, तो फिर जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता। क्योंकि जन्मे हम अपनी इच्छा से नहीं है और मरेंगे कैसे हमको पता नहीं है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जीना है और खूब उपभोग करना है, तो जैसे भी जीना है जी लो। किसी को गला काट के किसी के पेट पर पैर देके भी जी लो, उतना ही करना है ना। मृत्यु के बाद कुछ पता नहीं है। तो जंगल का राज होगा दुनिया में, और होता है, ये हमने देखा है। अपना उपभोग ही प्रमुख है, बाकी लोगों का क्या होगा इसकी चिंता मत करो। इसलिए विकास अमर्याद होता है तो पर्यावरण की खराबी होती है। ये जो सारी समस्या आज दुनिया में दिखती है, दुनिया में कलह दिखता है। पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, दूसरा महायुद्ध फिर भी हुआ, यूनो बनी, तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार न हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग वो इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। हमारे मत के विरोधी जो बोलेगा उसको हम कैंसल कर देंगे। ये जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है, अगली पीढ़ी पर है। सब देशों के अभिभावक लोग चिंतित है, बड़े लोग चिंतित है। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं कुछ, हम सब अलग अलग है, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। पर्यावरण का नाश और विकास, मेल कैसे बैठाना जानते नहीं। इसलिए चर्चा तो बहुत होती है, उपाय भी बहुत बताए जाते हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि उपाय तब होगा जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा। संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा। और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाती, खान पान वगैरह, इन सबसे परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन है। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है। अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है। व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है।
धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना, इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है, और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की यह परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, आर्थिक उन्नति के प्रश्न आते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति पर्यावरण के लिए नाशक बनती है। आर्थिक उन्नति के कारण गरीब और अमीरी, इनमें जो दूरी है वो बढ़ रही है सर्वत्र। और आर्थिक उन्नति में दक्षिण के देश शिकायत करते कि हमको लूटा जा रहा है। चर्चाएं होती है, उपाय सुझाए जाते हैं, कुछ लिपापोती के जैसे उपाय हो भी जाते हैं, परंतु समस्याएं गई नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो रही, इन सब बातों की। शांति की चर्चा हो रही, पर्यावरण की चर्चा हो रही, उदारता की चर्चा हो रही, उपाय भी बहुत सुझाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें काम किया है, परंतु रिजल्ट इज फार अवे एंड गोइंग फार अवे। क्योंकि प्रामाणिकता से इसको सोचकर इसके लिए आवश्यक संयम त्याग जीवन में लाना, इसके लिए आवश्यक संतुलित विचार अपने बुद्धि का बनाना, ये काम करना पड़ेगा। उसके लिए धर्म दृष्टि को जानना पड़ेगा। ये धर्म, ये यूनिवर्सल है। वो हम भारत के लोग धर्म की बात करते हैं तो भारतीय खोज नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से वो अस्तित्व में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, आप मानो या आप मत मानो, वो तो आपकी मर्जी है। गुरुत्वाकर्षण पहचान कर मानकर चलेंगे तो बहुत बातें आपकी सरल हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको ही ठोकर लगेगी। ऐसे एक छोटे से कण का स्फोट होके इतना सारा विश्व बना। उसकी जो गति है उसको पहचान कर उसको ठीक से चलाने वाला जो एक प्राकृतिक नियम है वो धर्म है। उसको पहचान कर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है, त्याग लाना पड़ता है। और इसलिए यह धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए। धर्म सर्वत्र जाना चाहिए, इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है, जिसके आधार पर सब चलता है वही धर्म है। उसको स्वभाव कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। वो पानी का धर्म है जलाना, बहना, अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा हम कहते हैं। तो एक प्राकृतिक गति जो है उसको पहचान के उसके आधार पर पुनर्रचना मनुष्य जीवन की करनी पड़ेगी। वो प्राकृतिक गति पहचान कर चलना यानी धर्म से चलना है। इस धर्म जीवन को देना है, और बाय नॉट बाय प्रीचिंग और कन्वर्शन, नॉट बाय प्रीचिंग, नॉट बाय कन्वर्शन, बाय एग्जाम्पल, बाय प्रैक्टिस। और इसलिए
भारतवर्ष का जो लाइफ मिशन है वो ऐसा जीवन जीना है, ऐसा मॉडल खड़ा करना है जिसका अनुकरण विश्व कर सके, अपने अपने प्रकृति के आधार पर अपने अपने वैरायटी में उसका पुनरुत्पादन कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। मुझे याद आता है 91 में मैंने लक्ष्मणराव भिड़े जी, जो उस समय हमारे क्षेत्र के भी प्रचारक थे, उनका एक बौद्धिक वर्ग सुना, एक संघ शिक्षा वर्ग के उद्घाटन में। तो भारत के बाहर रहने वाले लोग थे, उनका था वर्ग। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, सब जवान लोग थे, बिलो 30। उनको कहा कि ये बाहर जो हिंदू संगठन का काम चलता है उसमें आपकी ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी ने ये दिखा दिया कि संघ की शाखा सब जगह चल सकती है, जहाज पर शुरू हुई और आज विदेशों में संघ के स्वयंसेवक वहाँ के हिंदुओं को संगठित करने का काम अलग अलग संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। ये शाखा पद्धति ही लेकर चलते हैं, वो सब जगह अच्छा जीवन उत्पन्न कर सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरी पीढ़ी ने ये सिद्ध किया कि संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद ये शाखा ट्रेनिंग है, उससे मनुष्य अतिरेकी उपभोग, व्यसन आदि आदि बुरी आदतों से दूर रहता है, उसका परिवार अपने प्रकृति के अनुसार चल सकता है। उन्होंने कहा आपकी तीसरी पीढ़ी, आपके कंधे पर यह दायित्व आ रहा है अब कि आपको ऐसा संघ वहाँ अपने देश का खड़ा करना है जिसको देख के उस देश के वासी जो है वो कहेंगे हमारा ऐसा एक आरएसएस होना चाहिए, और अपने मूल पर खड़े होकर अपने प्रकृति के आधार पर, अपने परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार वो अपने देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए।